ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। आज की रीडिंग आपको शॉक कर देगी। जी हाँ, जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है, इस टाइम या जब भी इस वीडियो को देख रहा है, ये आपकी स्टोरी है और इसमें हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, आपके पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। सिचुएशन चाहे जो भी है, कॉम्प्लिकेटेड है या आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, वट एवर। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए आपको पता है यहाँ पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सबसे पहले हम सिचुएशन देखते हैं कि क्या सिचुएशन है अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में। व्हाट्स गोइंग ऑन। साइंस भी हम देखेंगे। ओके, so let's talk about the situation between you and your partner, the person most on your mind, okay, जिसके बारे में भी आप पूरा दिन सोचते रहते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कार्ड द लवर्स। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं जेमिनी एनर्जी बहुत आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइंस बहुत आ रहे हैं, ठीक है। जेमिनी एनर्जी और मे बी यस ऑफ कोर्स कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस है। बहुत फीलिंग्स हैं, तो जिनके साथ भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में है जिनके साथ या कॉम्प्लिकेटेड है, आई थिंक वी आर गेटिंग द लवर्स कार्ड हियर। तो एक्चुअली में सिचुएशन ये है कि आप इस पर्सन की वाइब्स टोटली फील कर सकते हैं। इट्स लाइक अ डीप लव बॉन्ड। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक सोल कनेक्शन जिसे हम कहते हैं। अब वो कार्मिक है या क्या है तो वो तो बाद में देखेंगे, बट यस फील्स लाइक कि दिस इज द वन। ऐसा कनेक्शन आपने लाइफ टाइम में नहीं कभी महसूस किया है एंड यू कैन फील ईच अदर्स एनर्जी। एक दूसरे की एनर्जी को आप पिक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंटेंशंस की तो बाद में बात करेंगे, बट सिचुएशन अभी ये है कि फीलिंग लाइक लॉस्ट इन समबडीज थॉट्स, ठीक है, कि किसी के थॉट में आप बिल्कुल गुम हुए हैं। वो आपने एक गाना सुना है ना, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, कि एम्प्रेस एनर्जी। ओके, यहाँ पे हमारे पास फायर एनर्जी भी आ रही है। इट्स लाइक ऐसा लगता है आपको कि दैट यू बोथ आर लाइक सो कनेक्टेड और एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वो एनर्जी है। यू हैव इमेंस लव। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्सन से मिलके आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है, आप ग्रो हुए हैं। आपको ऐसा लगता है यू हैव बिकम अ बेटर पर्सन। सिचुएशन कोई भी रही हो आप लोगों के बीच में, बट आपको ऐसा लगता है कि यू हैव लाइक कम सो फार। आप में एक बहुत तब्दीली आई है, आपके अंदर एक बहुत चेंज आया है, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज जिसे हम कहते हैं। एंड यू आर लाइक यू नो लाइक अपनी वो जो एक फेमिनाइन एनर्जी है से कनेक्ट कर रहे हैं। यू फील दैट। कुछ के लिए हो सकता है ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि एक मैंने जैसे बोला था कि एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। एंड मे बी बात हो रही है, नहीं हो रही है, बट यस एक एनर्जी ऐसी है कि यस आप एक दूसरे में खींचे चले जा रहे हैं। तो साइंस में आपको बता चुकी हूँ, वी आर गेटिंग द जेमिनी एनर्जी। हमारे पास यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस एनर्जी है, ठीक है। ये अभी तक फिलहाल हमें साइंस दिखाई दे रहे हैं। नाउ अगर हम आगे की बात करें, इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। ओके, अब इस पर्सन की जो इंटेंशन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ये तो हुई सिचुएशन की बात। अब जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इनकी इंटेंशंस क्या है। ओके, कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड। ओके, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ दैट दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड। फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे अगेन, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, जेमिनी, ठीक है, वाटर साइंस। तो मे बी दिस पर्सन इज लाइक को डिपेंडेंट, ठीक है। साइंस तो खैर बेसिकली सभी है यहाँ पे हमारे पास। ओके, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, इट्स अबाउट दे आर लॉक्ड, कहीं लॉक है, समझ नहीं आ रहा।
या हो सकता है कि दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस, या हो सकता है कि ब्लॉक्ड इमोशंस है इस पर्सन के, गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग और स्टफ लाइक दैट। शायद हो सकता है कि ये पर्सन, मैंने आपको बोला ना कि पहले प्लेस पे इट्स अबाउट लाइक मैरिज, और मे बी हो सकता है कि कोई इनका ऐसा कुछ इशू चल रहा है, उसमें से निकलना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि दे आर लाइक इनटू समथिंग, अप टू समथिंग। ओके, सो जो इंटेंशंस हैं वो इस पर्सन की अच्छी हैं, ठीक है आपके लिए, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और हो सकता है कि उनकी लाइफ में मे बी इट्स अबाउट ऑन ऑफ, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है। तो हो सकता है ये पर्सन लाइक डिसाइड नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को लेके कि वेदर लाइक उनको रिलेशनशिप में रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। अगेन फायर एनर्जी, फायर एनर्जी, फायर साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो क्या चल क्या रहा है, बेसिकली स्टोरी क्या है? आई थिंक यस, दिस पर्सन इज लाइक कॉट अप इन समथिंग, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। डेविल कार्ड, लाइक कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, और शायद ये हो सकती है। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है अवॉइडिंग, कि ये पर्सन आपको ठीक है, मतलब शो नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन हमें दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। व्हाट इज दिस पर्सन? यस, डिफेंसिव मोड में है। अगर ये फायर साइंस है तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज इन अ डिफेंसिव मोड। ऐसा लगता है कि यस, अपना ना लाइक एक उन्होंने लाइक बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, कि नहीं, मतलब एक वो अंदर से वो लाइक जो स्टेप फॉरवर्ड करने वाली एनर्जी है वो नहीं दिखाई दे रही है। अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, अभी कुछ नहीं चल रहा, ठीक है, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो बीइंग डिफेंसिव, डिफेंसिव का मतलब होता है कि हो सकता है उनको गुस्सा किसी बात का लगा हो या कुछ भी हो। सो बेसिकली इट्स अबाउट दैट कि अपने आप को ये पर्सन पीछे रख रहे हैं, बैक सीट पे, और फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। ओके, वेरी स्लो, वेरी स्लो, ठीक है, नॉट टेकिंग एक्शन, नथिंग, वेरी वेरी स्लो एनर्जी। ओके, आपसे क्या चाहते हैं ये पर्सन? आई थिंक अटेंशन चाहते हैं, इनको अच्छा लगता है कि आप उनको अटेंशन दें, ठीक है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, हो सकता है कि ये आपसे अटेंशन चाहते हैं या चाहते थे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कि लाइक दे लाइक व्हेन यू गिव देम अटेंशन, उनको अच्छा लगता है। ओके, तो ये सब चीज़ों का लाइक क्या मतलब रीज़न क्या है? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट शायद उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने रिलेशनशिप में दे ट्राइड बट दे फेल्ड, और अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की है। टेम्परेंस का मतलब होता है एक बैलेंस, ठीक है, और या उनको भी ऐसा फील होता है कि यस, यू आर द वन, ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये लाइक प्रॉमिसिंग है। उनको भी ऐसा फ़ील होता है कि ये रिलेशनशिप प्रॉमिसिंग है, ठीक है? बट फिर इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं? वही इश्यूज़ वही आ रहे हैं कि रेज़िस्टेंस, कि दिस पर्सन इज़ प्रोटेक्टिंग, अपने आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी दूर रहना ही बेटर है, या अभी पीछे रहना ही बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर वो फुली कमिट नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ने का, एंड दे आर डाइसी, ठीक है, और वो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। उनको ऐसा लगता है कि येस, अगर रिलेशनशिप में कुछ वो स्टेप फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाली सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है, ठीक है? और थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। आपकी कौन-सी बात उनको बहुत अच्छी लगती है? ओके, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अ, पास्ट में आप लोगों के जो भी हुआ, मुझे ऐसा लगता है येस ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि शायद आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, मे बी जो लाइक लाइक दे आर सॉरी, उस चीज़ के लिए सॉरी है। या हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है, और हो सकता है कि एक पार्टनर ने फॉरगिव कर दिया हो, या ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये चीज़ उनको अच्छी लगती है, या वाइस वर्सा ये हो सकता है।
या इट्स अबाउट टैपिंग इनटू द न्यू एनर्जी, ये चीज़ हो सकती है। या कोई शर्मिंदा है, यहाँ पे भी किसी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं इन द पास्ट, यू नो, और स्टफ लाइक दैट। सो आई थिंक वो चीज़ के लिए शायद हो सकता है कि मतलब उनको थोड़ा सा गिल्ट है, रिग्रेट है। तो how they see you, how they see you, I think they see you like a very independent, एक बहुत इंडिपेंडेंट और मेच्योर पर्सन, स्टेबल पर्सन, and self dependent person, and on their, like you can do things on your own, okay। और आप बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, लविंग है, टेंडर है। बेसिकली इट्स अबाउट लाइक यू हैव अ गुड पर्सनालिटी एंड यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, तो वो चीज़ उनको अच्छी है, लाइक लाइक अ फ्री बर्ड ऐसे। तो ये चीज़ है। ओके, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी आपकी तरफ से? आई थिंक अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दिस, थोड़ा-सा होपलेस है वो। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इट्स अबाउट होपलेस, कि ये पर्सन बहुत होपलेस हो रहे हैं। मतलब वो चीज़ नहीं है। ओके। तो ये चीज़ मैंने आपको बोली थी ना कि यस, शायद हो सकता है किसी को रिग्रेट्स हो, गिल्ट हो, ये चीज़ें हैं, या वो जानबूझ के नहीं कोई स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। किसी को लगता है कि उसने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया हुआ है, ठीक है? और विल दे एवर रीच आउट? यस, वी आर गेटिंग अ यस आंसर, ठीक है? हो सकता है कि यस, दे विल रीच यू आउट, और कोशिश करेंगे, हो सकता है कि अपनी तरफ से आएँगे, ओके। ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, आई थिंक वी आर गेटिंग दैट पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अभी जो रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो इट्स अबाउट फ्लक्चुएट, नॉट दैट लाइक जितना आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं जितना, तो वो मुझे लग नहीं रहा इट्स अबाउट दैट एनर्जी। या हो सकता है इट्स स्टिल देयर की समझ नहीं आ रही, अभी ऐसा लग रहा है कि अभी समझ नहीं आ रही है। तो गेम लाइक नॉट गेम बट फ्लक्चुएट है, बहुत ज़्यादा। कभी मिक्स्ड फीलिंग्स आती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो मे बी आप अभी फेस टू फेस नहीं आए हैं, या एक दूसरे से क्लियरली बात नहीं हुई है, तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। नाउ व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? ओके, मुझे थोड़ा डिस्टेंट कोल्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है? लाइक बहुत कुछ है जिसमें से अभी निकलना है, तो थोड़ा डिस्टेंट दिखाई दे रहा है, थोड़ा कोल्ड दिखाई दे रहा है। ओके, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आई थिंक इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग। अगर आप इस रिलेशनशिप को वर्क करना चाहते हैं, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, ठीक है? आपको वेट भी करना, बिकॉज़ डिवाइन टाइमिंग का कोई परफेक्ट लाइक डिवाइन टाइमिंग, सो इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, बिकॉज़ इट्स डिसाइडेड बाय गॉड, ये भगवान डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं दिस रिलेशनशिप, और या हो सकता है आप कर भी रहे हो, बट इट्स अबाउट टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, गिविंग ईच अदर अ टाइम। और जो एक क्लाउडी एनर्जी है उसमें से निकलिए, बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें से निकलें, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर थॉट्स होना, क्लियर माइंड होना, ठीक है? और क्या लाइक यू नो आई थिंक इट्स अगेन, मैं बोल रही हूँ क्लाउडी एनर्जी, 9 ऑफ सोर्स एनर्जी, इसका मतलब होता है कि बादल छाए हुए गहरे। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि इधर या उधर, इधर उधर। तो अगर जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। थर्ड पार्टी का सिचुएशन का मतलब होता है कोई मैरिड है, किसी की ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है, यू नो समझ नहीं आ रहा, ठीक है? माइंड बहुत कंफ्यूज है कि इसको चूज करें उसको, तो उसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है। तभी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि जब आप क्लियर होंगे, जब आपको एक दिशा मिलेगी, जब आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है? देन ओनली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिशा अ गर्ल, वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्ट के लिए, ठीक है? तभी आप सोच पाएँगे, तभी आप उसको क्लियरली मैनिफेस्ट कर पाएँगे। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। दोराहे के बीच में खड़े रहेंगे और 2 रास्ते हैं, तो आप कैसे डिसाइड, मतलब कब तक खड़े रहेंगे? इट्स अबाउट दैट। तो चूज़ आपको करना है, डिसाइड करना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको निकलना है, देन ओनली ये यूनियन हो सकता है, जिसको हम रीयूनियन कहते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द थिंग वी आर गेटिंग, दिस इज़ योर होल स्टोरी वी आर गेटिंग, तभी रीयूनियन हो सकता है।
अब थर्ड पार्टी किसी की भी तरफ से हो, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, आपको सारी कंफ्यूजन्स में से निकल के यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि मुझे बस यही पर्सन दिखता है, मुझे बस इसके साथ रहना है और उसके लिए स्टेप्स उठाने हैं, पॉजिटिव स्टेप्स, ठीक है। कैसे आप ठीक कर सकते हैं? तो थर्ड पार्टी वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। इट्स योर लाइफ, हाउ टू डील विद इट, अदरवाइज लीव इट। तो वो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। ओके, लेट अस पुल सम चार्म्स, जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, वी आर गेटिंग अ गिफ्ट, स्टार। ओके, हमारे पास यहाँ चाबी है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक यस, मे बी कोई आपको, यू नेवर नो भगवान आपको किस तरीके से आप आपकी लाइफ में आपको ब्लेस करें, या देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल गिफ्ट, यू नो गॉड इज होल्डिंग फॉर यू, और एक चाबी भी है। सो इट्स अबाउट, एंड देन वी हैव स्टार सिंबल, ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ के लिए इट्स लाइक योर पार्टनर, सोलमेट, और कनेक्शन, दैट्स द वन। और ये हो सकता है, और आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि दिस इज लाइक जो भी चीज़ें हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो यू हैव टू फेस, कम आउट ऑफ दैट। और हमारे पास यहाँ पे ये सिंबल आ रहे हैं, आई डोंट नो इट्स लाइक अ ड्रैगन और व्हाट इट इज, बट इन अ पेयर, ठीक है, पेयर में आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट दिस इज द वन, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक, इधर उधर नहीं, सिर्फ डायरेक्शन एक रखनी होगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।